तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। काहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां, स्टेज सजाने और कुर्सियां लगाने का काम जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पहुंच गए। पुलिस ने अटक पुल से रुकावटें हटा दी। ट्रैफिक बहाल। पेशावर और दीगर शहरों से आने वाले काफिलों के लिए इस्तकबालिया कैंप कायम। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डंडा बरदार कारकुनान मोटरवे टोल प्लाजा पहुंच गए। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अली अमीन गंडापुर डंडा बरदार फोर्स और असलहा ला रहे हैं। जलसे में कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जलसे में आने वालों के लिए लाहौर के तमाम रास्ते खुले हैं। मरने और मारने वाला लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि अली अमीन गंडापुर जलसे में माफी मांगेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तहरीक फसाद कल रात तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के 2-3 वाकयात कर चुकी है। सेफ सिटी और AI के जरिए हर एक चीज की मॉनिटरिंग की जाएगी। 9 मई का मतलूब इश्तिहारी जलसे में मौजूद होगा तो इसको देखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर इस काबिल नहीं कि मरियम नवाज मुलाकात करें। लाहौर में कल से पुलिस गर्दी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ धकड़ के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग के इनेकाद पर 20 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज ओछे हथकंडों की खुद जिम्मेदार होगी। जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आए और जमहूरी हक से महरूम न करे। पुरअमन जलसे के ख्वाह हैं, हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। तहरीक इंसाफ को 43 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दे दी। जलसे का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त ज़बान के इस्तेमाल पर माफ़ी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ और इदारों के खिलाफ नारे और तकारीर नहीं होंगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। कोई अफगान झंडा नहीं लहराएगा। किसी को भी डंडों के साथ पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समात। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी खारिज। अदालत ने अदम पैरवी पर वज़ीर आला KP की दरख्वास्त जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी खारिज की। रास्ते बंद हैं, अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते। वकील का अदालत में मौक़िफ़। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने कहा, बगैर किसी वजह के हर मर्तबा रिलीफ नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अमरीका नहीं जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वज़ीर सियासी और कानूनी उमूर की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंकियांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मशक़ें कराने का जायज़ा। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की सिंकियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी के रुकन नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया। कमेटी चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। इससे कबल कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। दरखास्त में मौक़िफ़। सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। सितंबर में 150 अरब का शॉर्टफॉल मुतवक्के। 1 ट्रिलियन रुपए के मिनी बजट की तजवीज़। 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज़ करने का खदशा। FBR के मुताबिक 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह के लिए 1100 अरब रुपए टारगेट है। मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कोई गुंजाइश नहीं। और पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 10% कमी कर दी। एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की तमाम AC क्लासेस के किरायों में 10% कमी। पैसेंजर्स ट्रेनों की तमाम इकॉनमी क्लासेस के लिए 10% कमी का ऐलान। ट्रेन के किरायों में कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। इसराइल का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस कमांडर इब्राहिम आकिल समेत 20 अरकान शहीद। इसराइली मिसाइल हमले में 2 इमारतें जमीन बोस। अमरीका ने इब्राहिम आकिल के सर की कीमत $7 मिलियन मुकर्रर कर रखी थी। इब्राहिम आकिल पर 1983 में 2 ट्रक बम धमाकों में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाने का इल्जाम था। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल ने 1983 के धमाकों में 300 अफराद को कत्ल किया। अमरीका का दावा, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मजम्मत। मुवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं रहा। इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। लिबनानी वज़ीर खारिजा का सलामती काउंसिल इजलास में बयान। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। ड्रोन्स और रॉकेटों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में मुजालिम बंद होने तक हमले जारी रहेंगे, हिजबुल्लाह का ऐलान। इसराइली फोर्सेज के शिमाली वस्ती और जनूबी गजा में फजाई और ज़मीनी हमले। जबालिया में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। रफा में फजाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 41,286 हो गई। 95,575 जख्मी हो चुके। अमरीकी सदारती इंतखाबात। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं, नामजदगी के बाद सियासी मुहिम के दौरान भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। ट्रंप इस ताकत का किसी सूरत सामना नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश के बावजूद यहूदी कम्युनिटी की हिमायत हासिल करने में नाकाम है। यही नाकामी इसकी इलेक्शन में नाकामी का सबब बनेगी। 7 रियासतों का इलेक्शन में अहम किरदार होगा। ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचा तो अमरीका के लिए खतरनाक होगा। कैमला हैरिस की यूनाइट अमेरिका के हवाले से मुनाकिदा तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू।